अगर आपने तय कर लिया है कि अपने साथी के साथ रिश्ता खत्म करने का समय आ गया है, तो आमतौर पर ये एक ऐसी भावना होती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। एक बार जब आपको एहसास हो जाता है कि रिश्ता खत्म हो गया है या अब आपको दूसरे व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो शायद बदलाव करने का समय आ गया है। हालांकि रिश्ता खत्म करने के लिए कदम उठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ब्रेकअप एक या दोनों पार्टनर के लिए असहज, परेशान करने वाला, दुखद, दर्दनाक या मुश्किल हो सकता है। चाहे आप ये समझना चाहते हो कि अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या किसी भी लिंग के व्यक्ति के साथ ब्रेकअप कैसे करें, इन 5 सुझावों के साथ बातचीत की तैयारी में समय लगाना मददगार हो सकता है। रिश्ता खत्म करने के 5 सुझाव। ब्रेकअप करना मुश्किल होता है, खासकर अगर आप किसी करीबी रिश्ते में हो। हर किसी को ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाने का हक है जो उसके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। लेकिन अगर आप अपने रिश्ते को खत्म करने को लेकर अनिश्चित हों तो क्या करें? यह हमेशा एक स्पष्ट स्थिति नहीं होती है और आप अपने साथी के साथ खुशी और दुख दोनों का अनुभव कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में सुझाव दिया गया है कि आप अपने उन करीबी दोस्तों से जो आपको सबसे अच्छी तरह जानते हैं, अपने रिश्ते के बारे में ऐसे बताएं जैसे वो उनका रिश्ता हो। अगर आपका कोई दोस्त इस रिश्ते में होता तो क्या आप उसे बताते कि अब ब्रेकअप का समय आ गया है? अगर आपको लगता है कि आप ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो आपको अपनी होने वाली एक्स को ये बात बतानी होगी। लेकिन जब हम इस सवाल के बारे में सोचते हैं कि क्या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तो इस बातचीत की संभावना ही डराने वाली हो सकती है। इसलिए अगर आप मुझे उससे ब्रेकअप कैसे करना चाहिए इस बारे में सलाह लेना चाहते हैं, तो आप इन सुझावों पर विचार कर सकते हैं। 1. दयालु लेकिन दृढ़ रहने के लिए तैयार रहें। रिश्ता खत्म करते समय अपने साथी को ब्रेकअप की शुरुआत करने के अपने कारण बताना मददगार हो सकता है। हालांकि जरूरी नहीं कि आपको अपने साथी को कोई स्पष्टीकरण देना पड़े। एक अध्ययन में पाया गया कि ब्रेकअप के कारणों को समझने से चिंता और रोमांटिक कलह का स्तर कम होता है और यहाँ तक कि साथियों द्वारा अंतरंग संबंधों में बेहतर क्षमता भी मिलती है। इसके अलावा अगर आपका साथी आपको किसी और बात पर राजी करने की कोशिश करता है, तो ठोस कारण बताने से आपको अपनी बात पर अड़े रहने में मदद मिल सकती है। अगर आपने रिश्ता खत्म करने का मन बना लिया है और उन्हें सुलह की झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते, तो बातचीत में दयालु लेकिन दृढ़ रहने की योजना बनाकर आगे बढ़ना मददगार हो सकता है। ये उस समय मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से आगे चलकर आप दोनों के लिए स्थिति आसान हो सकती है। 2. यदि आवश्यक हो तो सीमाएं निर्धारित करें। अपनी वर्तमान प्रेमिका या किसी भी लिंग के व्यक्ति के साथ रिश्ता खत्म करने से अक्सर आपके दैनिक जीवन और आपके जल्दी होने वाले पूर्व साथी के बीच के संबंधों में बदलाव आते हैं। आप दोनों को यह तय करने का अधिकार है कि रिश्ता खत्म होने के बाद चीजें कैसी रहेंगी। इसलिए अगर आपके मन में कोई सीमाएं हैं, तो उन्हें बता देना मददगार हो सकता है। कुछ उदाहरणों में कुछ समय के लिए टेक्स्ट या फोन के जरिए संपर्क खत्म करना, अपनी पूर्व प्रेमिका या किसी भी लिंग के व्यक्ति से कुछ समय के लिए व्यक्तिगत रूप से ना मिलना, कुछ खास विषयों पर बातचीत से बचने का फैसला करना, या किसी बार, कैफे या किसी ऐसी जगह पर 1-2 महीने तक समय न बिताने पर सहमत होना जहां आप दोनों अक्सर जाते हैं। हो सकता है कि आपके साथी की भी कुछ सीमाएं हों जिन्हें वे तय करना चाहते हो, इसलिए उनकी बात सुनने और उनका सम्मान करने की कोशिश करें, भले ही वे आपकी सीमाओं से अलग हों। उदाहरण के लिए, अगर आप तुरंत दोस्त बने रहना चाहते हैं, लेकिन आपके साथी को लगता है कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो उन्हें वो दूरी देने की कोशिश करें। एक दूसरे की उचित सीमाएं तय करने और उनका सम्मान करने से ब्रेकअप के बाद रिश्ते में सहजता बनी रह सकती है और आपको अपनी सीमाएं तय करने के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। आमने सामने बातचीत पर विचार करें। कई लोग फोन कॉल या मैसेज के जरिए ब्रेकअप करने की तुलना में आमने सामने की बातचीत को ज्यादा समझदारी भरा मानते हैं। उदाहरण के लिए, प्यू रिसर्च के एक अध्ययन में पाया गया कि अमेरिका में किशोर अपने किसी प्रियजन के साथ आमने सामने बातचीत करके ब्रेकअप करना सबसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य विकल्प मानते हैं। हालांकि सभी रिश्ते अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी ब्रेकअप आमने सामने ही हो और इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं। अगर आप किसी लंबी दूरी के रिश्ते में हैं और किसी दूर रहने वाले व्यक्ति के साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो आमने सामने ब्रेकअप करना शायद संभव न हो।
अगर आप सिर्फ 1 या 2 बार डेट पर गए हैं और आपको यकीन है कि आप भविष्य में इस व्यक्ति के साथ डेटिंग का रास्ता खुला नहीं छोड़ना चाहते, तो मैसेज के जरिए ब्रेकअप करना बिल्कुल सही हो सकता है। अगर आपको अपनी सुरक्षा की चिंता है, अगर आपको लगता है कि आपका साथी अपनी प्रतिक्रिया में भावनात्मक या शारीरिक रूप से हिंसक हो सकता है या आपको चोट पहुंच सकती है, तो आमने सामने ब्रेकअप करना सुरक्षित नहीं हो सकता। 4, किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले जिस पर आपको भरोसा हो। किसी लड़की को उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए कैसे मनाएं? अगर आप ब्रेकअप की बातचीत को लेकर घबराई हुई हैं या आपको डर है कि सामने वाला आहत हो सकता है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से पहले ही सलाह ले सकती हैं जिस पर आपको भरोसा हो। कभी कभी अपने सबसे अच्छे दोस्त, परिवार के किसी सदस्य या काउंसलर से बात करने से आपको अपनी बात स्पष्ट करने और उसे व्यक्त करने का तरीका समझने में मदद मिल सकती है। पहले अपने किसी करीबी दोस्त या भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने से आपको मानसिक रूप से तैयार होने में मदद मिल सकती है। ब्रेकअप से पहले रुकना और अपने किसी करीबी से बात करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे आपको अपनी बात कहने का अभ्यास करने का मौका मिल सकता है। ऑनलाइन परामर्श आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कैसे करें संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है। अगर आप किसी थेरेपिस्ट से बात करना चाहते हैं, तो बेटर हेल्प जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म आपको किसी योग्य पेशेवर से जोड़ सकते हैं जो आपकी मदद कर सकता है। शोध बताते हैं कि वीडियो चैट थेरेपी लोगों को आत्म अभिव्यक्ति, जुड़ाव और अंतरंगता के बेहतर अवसर का अनुभव करने का एक तरीका प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपने अनुभव पर नियंत्रण की बेहतर समझ मिलती है। इस तरह का स्थान उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जो कठिन ब्रेकअप से पहले अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए एक आरामदायक जगह की तलाश में है। चूँकि ऑनलाइन थेरेपी आप जहां भी चाहें वहां कर सकते हैं, इसलिए आप अपने सत्र को उस स्थान पर आयोजित करना चुन सकते हैं जहां आप ब्रेकअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिससे आप उसी स्थान पर शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं जहां आप उन्हें अपने साथी को देंगे। 5, स्वीकार करें कि बातचीत कठिन हो सकती है। ब्रेकअप अक्सर जिंदगी का एक दर्दनाक अनुभव होता है, खासकर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से ब्रेकअप कर रहे हैं जिससे आप अब भी प्यार करते हैं और आपको लगता है कि उस रिश्ते का कोई खास मतलब था। भले ही आपको पता हो कि आखिरकार ये अच्छे के लिए ही है, ज्यादातर ब्रेकअप कभी आसान नहीं होते। इस समझ के साथ बातचीत शुरू करना कि ये आप दोनों के लिए मुश्किल हो सकता है, आपको स्थिति को ईमानदारी से देखने और यथार्थवादी उम्मीदें रखने में मदद कर सकता है। ये समझना कि बातचीत मुश्किल हो सकती है आपको अपने और अपने साथी के साथ ज्यादा सौम्य और धैर्यवान होने में मदद कर सकता है, जबकि आप दोनों पूरी तरह से इस बात को समझ रहे होते हैं कि क्या हुआ है। ब्रेकअप के संभावित लाभ। ब्रेकअप तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन इस संभावना से राहत मिल सकती है कि आप भविष्य में अपने और अपने साथी के लिए बेहतर व्यक्तिगत परिणामों की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया जैसी स्थिति से निपटना निराशाजनक लग सकता है, लेकिन ये खुद को और ज़्यादा प्यार करने की शुरुआत और भविष्य में अपने लिए सही साथी खोजने का मौका हो सकता है। अपने रिश्ते को ख़त्म करने से आप दोनों को बाहर जाने और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नया रिश्ता बनाने का मौका मिलता है जो आपके लिए बेहतर हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका साथी आपको अपनी भावनाएं बता दे। हालांकि कुछ ब्रेकअप एक तरफा होते हैं, लेकिन कई बार दोनों पार्टनर पाते हैं कि वे रिश्ते के बारे में एक जैसा महसूस कर रहे थे और आपसी सहमति से इसे खत्म करने पर सहमत हो सकते हैं।